दर्शकों, कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और उनको सुख देते हैं, लेकिन गलत तरीके से साधना करने पर श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिल पाता। आज हम आपको एक ऐसे ही श्रद्धालु के भक्ति सफर से रूबरू करने जा रहे हैं। दर्शकों, ये है डॉक्टर देवेंद्र जी, जो कि पहले शिव जी की भक्ति किया करते थे और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर से 4 किलोमीटर दूर शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। इतनी कठिन साधना करते हुए भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। पूरे परिवार को बीमारियों ने जकड़ रखा था। नशे की लत ऐसी थी कि 500 रुपए का गुटखा एक दिन में खा जाया करते थे। एक डॉक्टर होने के बाद भी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कभी जरूरत पड़ने पर पैसे तक नहीं होते थे। इनकी जिंदगी में खुशहाली का मोड़ तब आया जब ये अपने पिताजी के कहने पर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला में गए। उसके बाद इन्हें एक ऐसे संत की शरण प्राप्त हुई जिससे इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। इनकी मां, जिनको हार्ट ब्लॉकेज की समस्या थी, शहर के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट ने भी कह दिया था कि माताजी केवल 15 दिन की मेहमान हैं। लेकिन जब माताजी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनकी सभी समस्या समाप्त हो गई। ठीक ऐसा ही लाभ इनकी पत्नी को भी मिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके पूरे परिवार में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इन्हें इतने लाभ मिले कि ये अपना अनुभव बताते बताते भावुक हो गए। आइए अब सुनते हैं संघर्षमय जीवन जीने से लेकर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, डॉक्टर देवेंद्र जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र उमरे सर। देवेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम घोटवानी, धमधा ब्लॉक, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। देवेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 13/4/2013 को नाम लिया हूँ सर। देवेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ सर, गांव में डॉक्टरी करता हूँ सर। देवेंद्र जी, आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मेरे पूरे परिवार में शंकर भगवान की आराधना करते हैं। मैं भी उनके साथ ही करता था। मेरे बड़े पिताजी वहाँ सीकोकड़ी एक मंदिर है सीकोकड़ी के नाम से, वहाँ ज़मीन से निकला हुआ शिव है करके सब पूजा करते थे। मैं भी उनके साथ सुबह जाता था सर। मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर पड़ता है सीकोकड़ी। कितना भी बारिश हो, बरसात हो, बाढ़ हो, आंधी हो, सुबह हम लोग 4 बजे शिव कोकड़ी पहुंच जाते थे सर, और उस भगवान शिव का पूजा करते थे और उसी के आराधना में हम लोग सब परिवार लगे रहते थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप से भगवान की पूजा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या कारण रहा? सर, बहुत पहले मेरे पिताजी या छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर साहब है तामाराम जी उमरे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिए थे सर। तो उन्होंने हम सबको बार बार बोल रहे थे सर कि चलो, मुझे लगा कि चलो कम से कम घूम के तो आ जाते हैं। हरियाणा जाना है, दिल्ली बोलते हैं, बीच में दिल्ली पड़ता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं दूर जाना है तो घूम के आ जाते हैं, ऐसा करके। तो उस समय मैं चला गया सर, और मैं जब आश्रम हरियाणा पहुंचा सर, तो उससे पहले दिल्ली में मेरी एक बुरी आदत थी सर। मैं गुटखा खाता था सर। पढ़ाई के जीवन में, जैसे मैं हाई स्कूल में था तो लत पड़ गई थी, तो मैं 300-400 रुपये का वो एक RMD आता है, उसको मैं खाता था सर। आश्रम गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया सर। उसके बाद सर मेरी जो लतें थी गुटखा खाने की, वो मेरे याद ही नहीं रहा सर। और आज तक मैं उनकी सुगंध से मेरे को एक नशा और दुर्गंध आती है सर। तो आज तक मैं उस चीज़ से निर्विध हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आप 400-500 रुपए का जो गुटखा था रोज़ खाते थे, वो आपका छूट गया। आज तक आपको इस चीज़ को याद नहीं है। तो फिर और भी कोई लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? और लाभ तो बहुत सारा है सर। मेरी मम्मी की उसको पेन हुआ हार्ट में सर, तो उसको डॉक्टर के पास ले गए अपन, एक डॉक्टर नेमी चोपड़ा है करके। तो उन्होंने देखा और 1-2 बार बुलाया। उसके बाद तीसरा बार मेरे को बोले कि आप एक काम कराओ, आप इको करवा लो।
जब मैं रिटर्न उनके पास आया तो बोले आप कौन हो उनका? मैं बोला उसका बेटा हूँ। तो बोले एक काम करो, अम्मा जी को बाहर बिठाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे को बताया भगत जी कि आपकी जो मम्मी है उनकी जो हार्ट बीट होता है, हार्ट है एक जैसा अपन पपीता की साइज के होता है, तो 99% वो काम करना बंद कर दिया, सिकुड़ गया है। मात्र एक जैसा उसका डंठल लटका रहता है, वो लटका हुआ है, वो मुश्किल से 5% उसमें संचार हो रहा है ब्लड का। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ को भगत जी। तो सर मैं उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि, तो मैं बोला उसको अब क्या करना है सर, ऐसा करके कुछ दवाई लिख दो या कोई सर्जरी होगा? बोले कोई सर्जरी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, आप उनके बेटे हो, आप एक काम करो, इतने दिन तक सेवा किए हो, आप इनको 10-15 दिन 20 दिन जितने दिन भी इन लोगों का ये चलता है श्वास, आप इसका सेवा करो। मन नहीं मारा सर, दूसरे डॉक्टर को भी दिखाए, पूछा भी गया, वो साफ बोल दिए कि जो डॉक्टर साहब बताएं वही है, क्लियर है, इनका कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई नहीं है, आप घर में सेवा करो माता जी का। हम लोग 3 भाई हैं सर, एक वकील है मेरे से छोटा वाला और मेरे से बड़ा वाला, और सर्विस में रिलायंस कंपनी है सर, रिलायंस के उसमें वो ब्रांच मैनेजर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। तो उनको बताया, फिर बोले कि अब इलाज तो कोई है ही नहीं तो क्या करें। तो हम लोग पूरा रोना गाना सब शुरू हो गया सर, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि अब मम्मी का सेवा करने नहीं रहेगी। तो उसके बाद मेरे बड़े पिताजी है ना, वो बोले क्या बात है, कैसे अपसेट रहते हो? मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, और डॉक्टर साहब ने ये बोला है 15 दिन से 20 दिन तक उनकी लाइफ है, उसके बाद वो तो बोले अरे कैसे मूर्ख आदमी हो, जाओ। और उस समय कोरोना चल रहा था सर, तो बोले मम्मी को वो जगत थी सर, तो बोले उनको आप संत रामपाल जी महाराज से आप नामदान लिवा, ऑनलाइन उस समय चल रहा था सर। तो एक भगत और था, वो बोले कि भगत जी मैं जाता हूँ, घर में आया और मोबाइल से कनेक्ट करके संत गुरु रामपाल जी महाराज से वो डायरेक्ट नाम दीक्षा माँ को मनाया कि ऐसा ऐसा बात है माँ, जो भी ज़िंदगी बची है, जैसे भी बची है, एकदम स्वस्थ हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे, आप उनका नाम ले लो और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। ऐसा करके तैयार हो गई। उनको पता नहीं था सर कि ये चीज़ें हो रही है उनके साथ। जब नाम लिया सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, ऑनलाइन उनसे दीक्षा प्राप्त करी, और उसके बाद आज जाप कर रही, आज 3रा साल है सर। और उसी डॉक्टर नेमी चोपड़ा के पास जाती है, वो दवाई लिखती है और सन रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता कि मैं 15 दिन बोला था, आज ये 3रा साल है वो मेरे पास आ रही है, दवाई उनका चल ही रहा है सर, लेकिन वो खुद बोलता है मैं क्या दे रहा हूँ मेरे को समझ नहीं है, और माता जी आप अच्छी हो। और उसके बाद हमने इको कराया, कुछ नहीं, आज मालिक का नाम ले रहा है सर, ले रही है मम्मी, और स्वस्थ है, मस्त है सर। उसके बाद सर मेरे बेटा है एक 12 साल का, वो गणेश पक्ष में, अब छोटा बच्चा है, चला जाता है, नाम वो भी ले लिया है लेकिन बच्चा है, तो वो गणेश पक्ष के दिन चला गया सर। पीछे में वो गाड़ी रहता है, गणेश रखे रहते हैं, उसके पीछे में बैठ गया, तो ऐसा दरवाज़ा बनाया रहता है सर, वो दरवाज़ा जैसे गाड़ी ऐसे किया, पूरा उसके यहाँ पे गिर गया सर, नीचे जैसे गिरा, यहाँ पे लड़का बेहोश हो गया, ना बोल पा रहा था, ना श्वास ले पा रहा था, ना कुछ नहीं। घर लाए, उनको उठा के, बेहोश था सर, तो उसको जब लाया ना तो बताया गया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। मैं उस दिन जिला स्तरीय दुर्ग में बैठक था सर, तो वहाँ आया था, मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटा है और बोल नहीं रहा है। मैं तुरंत वहाँ से सीधा आश्रम गया सर, रिसाली आश्रम में, और मालिक से अरदास लगाया गुरुदेव से कि प्रभु आप ही हो, आप जो करना चाहते हो जो करो प्रभु, आप उनको स्वस्थ कर दो मेरे बेटे को करके। तुरंत वहाँ से प्रणाम करके निकला सर, और फ़ोन आया कि नहीं बच्चा बोल रहा है, हंस रहा है, अच्छा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसी कृपा किया प्रभु ने। और मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था सर, उसको वो बाम, लाल बाम निकाल के सीधे आँखों में डालती थी, लेकिन वो शादी से पहले कि उसको वो पेन होता था हमेशा, कहीं जाती थी तो चक्कर आती थी, बस में सफ़र करने से या कुछ भी। तो ये चीज़ जब हुआ तो उनको भी मैं नाम लिवाया सर। मेरे बच्चे को ही माता टाइप का जो होता है वो आ गया, बुखार आ गया, खांसी आ गया, डॉक्टर के पास 6 बार ले गए सर, जो सर्जन है उनके पास 6 बार, खांसी रुक ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे को मेरे बड़े पिताजी बोले आप एक काम करो, उनको नामदान केंद्र ले जाओ सुरेगांव, और वहाँ नामदान केंद्र में नाम ले आओ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से करके। तो मेरे यहाँ मैडम और मेरे बच्चे, हम लोग
दोनों गए, तीनों गए और वहाँ से नामदान, वो इतना फीवर था सर, पूरा दाना दाना उनके शरीर में आ गया था। वहाँ से नामदान लिए, चरणामृत लिए, गुरुदेव का प्रणाम किए सर, ना खांसी नहीं आया उनको, ना उनका फीवर ख़त्म हो गया, और उनका दाना ख़त्म हो गया। और मेरे यहाँ धर्मपत्नी की, उसकी जो आँखों की जो दर्द था, सर में जो दर्द था, वो आज तक नहीं हुआ सर। कोई भी सफ़र में जाता, ना कोई उल्टी, ना कुछ नहीं, कोई, सब ठीक हो गया सर। मैं प्रैक्टिस करता था गांव में, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था सर। मैं कोई पैसा नहीं बचाता था, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता था। मेरा बड़ा भाई मेरे को बाइक लेके दिया था, दुर्ग में रहते हैं दोनों भाई, और जीवन चल रहा था सर। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को जैसा मेरे को 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे पास सडनली मैं वो पैसा ले आऊँ। लेकिन मालिक की ऐसी दुआ हुई, ऐसी कृपा हुई सर कि आज इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही। मैं पिछले साल कोरोना के समय फार्मेसी भी किया सर, और मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा चल रहा है डॉक्टरी सर गांव में। आज मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है सर, और मेडिकल खोल दिया हूँ, साइड में मेडिकल भी है मेरा। और मालिक की दया से इसी साल अभी दिवाली में सर मैं एक कार भी लिया हूँ सर। ये सब उन्हीं की कृपा है सर, मेरे कोई औकात नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर, कबीर परमेश्वर की ही कृपा है, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम में पहुँचाया सर। सर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को अंधश्रद्धा के तहत गुरु बनाया होगा या आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, को डॉक्टर ने मना कर दिया था, और भी परेशानियां आपके साथ हुई। आप डॉक्टर होने के नाते आपने भी अपने परिवार का हद से ज़्यादा इलाज करा होगा। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो लोग सभी जगह मना कर देते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल भी उनको फेल कर देता है, सभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दिए मंत्रों से, भक्ति से, शक्ति से वो बंदा ठीक हो जाता है। आपके साथ भी ये चमत्कार हुआ है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ को हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा, आज मालिक चारों युग में आए हैं, आज भी कबीर परमेश्वर के रोल में हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी आए हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके मंत्रों के जो जाप है, जो शास्त्र विधि से जो ये बताते हैं, पूरा खोल के एक एक शब्द को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत, ये परमेश्वर है, कबीर साहब है, ये साक्षात कबीर के रूप में लीला कर रहे हैं। अपना मोक्ष चाहते हैं आप सब इस लोक से, अगर अपना मोक्ष पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके शरण में, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में शक्ति है, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्यों ना संत रामपाल जी महाराज को ही, जो लोग बीमार हैं उनको नाम दिला दिया जाए, संत रामपाल जी महाराज उन्हें ठीक कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके मंत्रों में शक्ति है सर, और साक्षात परमेश्वर है सर। उनके सानिध्य में जो भी आएगा, उनके चरणों में जो भी आएगा वो स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं, वो साक्षात परमेश्वर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी चैनलों में उनका प्रवचन चल रहा है सर, और पीली पट्टी में उसका नंबर है, और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी अब उनका आश्रम खुल गया है, तो वहाँ से कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, डॉक्टरों ने सभी जगह मना कर दिया था कि आप इनको घर ले जाइए, इनका हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। आपने अपनी माताजी को ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। तो सर ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि लोगों को डॉक्टर्स मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज उसको ऑनलाइन नाम दे के ठीक कर देते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। सर ये कैसा संभव हो रहा है? मालिक के सामने क्या असंभव है सर, वो साक्षात परमेश्वर है, उसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। डॉक्टर फेल इसलिए है सर क्योंकि डॉक्टर डॉक्टरी बस करते हैं, उनके पास दवा की है, और मालिक तो साक्षात परमेश्वर, ऐसे हाथ बस हिला देगा तो उसकी जीवन कृतार्थ होगा। कैंसर जैसे महामारी भी कुछ नहीं है उनके सामने सर। वो डॉक्टर बोल दिया 15 दिन से 16वां दिन नहीं जिएगा, वो हार्ट स्पेशलिस्ट था सर, एक नहीं दो डॉक्टर से हम दिखाए, वो साफ अक्षर में बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ना दवाई है ना सर्जरी है, कुछ नहीं हो सकता। तब कहीं जाके हमारी माता जी को जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में लिए, उससे दीक्षा लिवाए, तब जाके माता जी स्वस्थ है। मैंने दवा से बड़ा दुआ है, मालिक का आशीर्वाद है सर। डॉक्टर देवेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।